हेलो दोस्तों, मैं सागर फिर से आ गया और आपके लिए आर्डिनो से रिलेटेड और एक अच्छी सी वीडियो लेके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो आप मेरे हाथ के अंदर देख रहे हो वो IR सेंसर आर्डिनो के साथ किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ समझाने वाला। तो इसका एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ये जो IR सेंसर होता है ये आप लाइन फॉलोअर रोबोट या कुछ भी सिस्टम जैसे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर या ऑटोमेटिक कुछ भी बनाना चाहते हो तो ये वर्क करता है। जैसे कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये सिग्नल देता है और उस सिग्नल के ऊपर आर्डिनो प्रोसेस करता है और हमारे जो भी कुछ बनाई हुई सिस्टम है उसको रन करता है। तो उसके लिए प्रोग्राम क्या होता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो प्रोग्राम है उसको राइट करके समझा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको यही करने वाला हूँ, प्रोग्राम को टेस्ट करने वाला हूँ 2-3 बार अलग अलग चेंजेस करके। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया INT IR सेंसर इक्वल टू 2, मतलब हमारा जो IR सेंसर है वो हम आर्डिनो के किस पिन के अंदर कनेक्ट करना चाहते हो। तो हम ये जो IR सेंसर है उसको आर्डिनो के 2 नंबर के पिन में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा है INT LED, मतलब जब ये सेंस करेगा तो हमको आउटपुट में क्या चाहिए, तो 13 नंबर हमने लिख दिया, मतलब 13 नंबर के पिन से हमें आर्डिनो के आउटपुट मिलेगा और वो बाय डिफॉल्ट पिन होती है 13 नंबर के पिन के ऊपर LED कनेक्ट होता है। उसके बाद मैंने वॉइड सेटअप लिख दिया सिंपली, जो कि लिखना ही होता है। और उस वॉइड सेटअप के अंदर हमें डिक्लेयर करना होता है कि कौन सी पिन इनपुट है और कौन सी पिन आउटपुट है। तो यहाँ पे पिन मोड एक जो फंक्शन है वो लिख दिया और उसके बाद IR सेंसर और उसको इनपुट, हमारा जो सेंसर होते हैं वो इनपुट होते हैं और जो एक्टिवेटर होते हैं वो आउटपुट होते हैं, जैसे LED मोटर या आउटपुट होते हैं। तो अब फिर से एक लाइन लिखनी होगी पिन मोड। तो ये जो यम है ये आपको बड़ा लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम जो LED है वो डिक्लेयर करेंगे, जो हमने 13 नंबर लिखा था तो उसको आउटपुट, क्योंकि LED आउटपुट डिवाइस है और सेंसर इनपुट डिवाइस है। तो हमने ये दोनों लिख दिया। अब हमारा सेटअप का काम हो चुका है। अब हमें लूप लिखना होगा कि जो भी हम कोड डालेंगे वो हमें कंटिन्यूअसली रन होता चाहिए। तो देखो मैंने वॉइड लूप लिख दिया। अब 2 कर्ली ब्रैकेट ले लूंगा और उसके अंदर कोडिंग करनी है। तो ये सब कोडिंग के जो और भी डिटेल है वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए है, आप जाके देख सकते हो। तो अब चलते इस वीडियो की ओर। तो देखो INT स्टेटस सेंसर, मतलब जो सेंसर है उसके आगे कुछ है या नहीं, तो उसका स्टेटस जो है वो हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो INT स्टेटस सेंसर इक्वल टू डिजिटल रीड। डिजिटल रीड एक फंक्शन है जिससे कि हम कोई इनपुट को रीड कर सकते हैं, वैसे ही डिजिटल राइट भी एक है जिससे हम किसी को राइट कर सकते हैं। तो वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो देखो IR सेंसर लिख दिया जिससे हम सिग्नल कैच करने वाले इनपुट है, तो उसलिए रीड के अंदर उस सिग्नल को लेके हमने स्टेटस सेंसर के अंदर स्टोर कर दिया। स्टेटस सेंसर एक वेरिएबल है। उसके बाद इफ स्टेटस सेंसर इक्वल टू और उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी होती है कि 1 मतलब ऑन, मतलब उसके सामने कुछ है, और 0 मतलब उसके सामने कुछ नहीं है, ऑफ है वो। तो स्टेटस सेंसर इक्वल टू 1 होने के बाद हमें क्या आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन होता है तो वो लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे डिजिटल राइट और LED उसको लो कर दिया। तो जैसे ही सेंसर के सामने कुछ आएगा तो हमारा जो 13 नंबर के ऊपर LED कनेक्ट है वो बंद हो जाएगा। तो उसके बाद एल्स लिखना होता है, क्योंकि इस LED को हमें ऑन भी करना है। तो जब अब यहाँ पे ऑन करने के लिए कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन आउटपुट के लिए वही है डिजिटल राइट, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर है वो कुछ डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी भी आपको LED लिखना है क्योंकि हम LED को ही ऑपरेशन करने वाले हैं। तो हाई मतलब अब LED जो है वो ऑन होने वाला है। तो जैसे ही सेंसर के सामने कुछ भी नहीं होगा तो LED ऑन होगा, सेंसर के सामने कुछ आएगा तो LED ऑफ हो जाएगा। तो इस कोड को मैं सिंपली कंपाइल करता हूँ। आप 1-2 बार इस कोड को देख लो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इसको रन करके देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और मैं आपको इसको अभी रन करवा के दिखा देता हूँ और कोड में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। देखो कंपाइलेशन फिनिश्ड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है, काफी सिंपल प्रोग्राम है। अब इस बटन से मैं इसको आर्डिनो के अंदर अपलोड कर देता हूँ। देखो मैंने उस कोड को आर्डिनो के अंदर अपलोड कर दिया है। अब इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। कोड को अगर आपको अपलोड करना नहीं आता तो आप मेरी चैनल पे जाके देख लो, कुछ पहला दूसरा ही वीडियो है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आर्डिनो को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, सब कुछ उस वीडियो में डिटेल में बताएं।
तो देखो इसकी ये पिन है, तो सबसे पहले मैं आपको पिन समझा देता हूँ। ये जो पीली वाली पिन है ये आपको हमारा जो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाला पिन है उसके अंदर आपको इसको लगा देना है, क्योंकि ये सेंसर के ऊपर लिखा हुआ है। तीनों भी पिन है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। देखो ये पहला पीला वाला पिन जो है वो ग्राउंड है, और उसके बीच वाला जो पिन है वो हमारा सिग्नल पिन है, और लास्ट वाला वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट वाला पिन है। तो ये जो ब्लू वाला पिन है जो कि हमारा 5 वोल्ट का है, तो उसको हम यहाँ पे 5V लिखा हुआ होता है आर्डिनो के ऊपर, तो उसके अंदर सिंपली लगा देना है। और जो एक बचा वाला पिन है उसको हम जो हमने सेंसर का इनपुट लिया था, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये बीच वाला पिन जो है वो आउटपुट पिन है। तो इस आउटपुट पिन को हमें ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पिन है उसको आपको D2 मतलब डिजिटल सिग्नल जो भी हमने इनपुट लिया था कोड के अंदर लिखा हुआ था 2 नंबर, तो उस पिन के ऊपर सिंपली कनेक्ट कर देना है। तो अब सिंपली हमारे सब कुछ कनेक्शंस हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करवा देता हूँ। तो ये जो सिस्टम है ये सेंसर और आर्डिनो, इसका इस्तेमाल करके हम लाइन फॉलोअर रोबोट, ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट, एज अवॉइडर रोबोट, एज फॉलोअर रोबोट बहुत कुछ बना सकते हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन या कुछ भी ऑटोमेटिक बना सकते हैं, जिससे कि ये सिग्नल लेता है और हमें आउटपुट में जो चाहिए वो प्रोसेस करके देता है आर्डिनो। तो देखो यहाँ पे जो D13 पे बिल्ट इन LED मैंने बोला था वो ऑन है, क्योंकि सेंसर के सामने कुछ भी नहीं है। देखो अब सेंसर के सामने जैसे ही हाथ आता है तो सेंसर सिग्नल देता है आर्डिनो को, और वो जो बिल्ट इन वाला LED है जो 13 नंबर के पिन पे कनेक्ट है वो ऑफ हो जाता है। देखो जैसे ही ये आर्डिनो इस सेंसर के ऊपर का ग्रीन LED ऑन होता है तो उधर वाला ऑफ हो जाता है, देखो। और जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो उधर वाला LED ऑन हो जाएगा। तो आप ऐसे कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हो। मैं आपको और भी इसके कोड जो है वो चेंज करवा के दिखा देता हूँ। तो अब हम इस कोड को रिवर्स करेंगे, मतलब सेंसर के सामने जब कुछ आएगा तब वो लाइट ऑन होना चाहिए आर्डिनो के ऊपर का, और जैसे ही सब कुछ हट जाएगा तो वो लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखो तो ये वही कोड है जो मैंने आपको समझा दिया। बस आपको इसके अंदर की एक जो सिचुएशन है मतलब कंडीशन है ये इफ एल्स वाली, वो चेंज कर देनी है। वैसे तो 2-3 तरीके हैं। वो जो हमने 1 लिखा है स्टेटस सेंसर इक्वल टू 1, वहाँ पे 0 करोगे तो भी चल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे देखो डिजिटल राइट, ये जो हमने लो लिखा था उसको हाई कर दो, और जो नीचे वाली वैल्यू थी हाई उसको लो कर दो। इससे आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं अभी इसको कंपाइल कर लेता हूँ, कोई एरर है या नहीं है, तो आप कोड को फिर से देख लो। तो देखो ये कंपाइलेशन फिनिश्ड लिख चुका है, पूरा कंपाइल हो चुका है। अब मैं फिर से इस बटन को क्लिक करके आर्डिनो के अंदर भर देता हूँ। देखो मैंने इसके अंदर भर दिया। तो अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही ये LED ऑन होगा वैसे ही ये भी होगा इसके साथ। अब जैसे ही सेंसर के सामने कुछ आएगा तो वो LED भी और ये भी दोनों एक साथ ग्लो करेंगे, मतलब हमारा सेंसर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो देखो मैं इसको पावर दे देता हूँ। मैंने इसको पावर दे दी है। देखो जैसे इसके सामने मैं हाथ लाता हूँ या कोई भी आप ऑब्जेक्ट ला सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन है कि वो जो ऑब्जेक्ट आप सामने ला रहे हो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंसर है वो ब्लैक कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। तो वो ब्लैक कलर छोड़ के ये सेंसर वर्क करता है। तो देखो इसके सामने जैसे ही कुछ भी आता है तो ये LED ऑन हो जाता है आर्डिनो के ऊपर का, और जैसे ही सामने से कुछ हट जाएगा तो वो भी ऑफ हो जाएगा और आर्डिनो का भी। तो देखो अब ये पहले कंडीशन से पूरा रिवर्स वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ आई या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इसके साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी भी और वीडियोस है जो कि सभी के सभी आर्डिनो से रिलेटेड बेसिक वीडियोस है। तो आप एक बार जाके देख लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।